योजना निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन का लाभ लेता है या फैमिली पेंशन का लाभ लेता है या फिर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो 15 नवंबर 2025 से सभी पेंशन भोगियों के लिए 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और यह नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पेंशन में बढ़ोतरी कुछ जगह पर घोषणा हुई है और कुछ लोगों का पेंशन भी काटा जा रहा है और किन लोगों का पेंशन बंद हो सकता है और किन लोगों का पेंशन नहीं बंद हो सकता है, वह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और पेंशन में वृद्धि 3,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक होने वाली है, यानी कि 3,000 से 8,000 रुपये तक की पेंशन आपको मिलेगी। तो चलिए, कौन से 6 नए नियम हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, चाहे दिव्यांग, विधवा, वृद्धा, फैमिली या कोई भी पेंशन आप लेते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फैमिली पेंशन की। केंद्र सरकार ने उन माता पिता के लिए एक अहम स्पष्टीकरण मांगा है जो अपने पुत्र या पुत्री जो सरकारी सेवा में कार्यरत थे के निधन के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त करते हैं। अब से ऐसे सभी मामलों में दोनों माता पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप फैमिली पेंशन का लाभ लेते हैं तो माता और पिता दोनों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा ताकि उन्हें पारिवारिक पेंशन की उच्च दर का लाभ जारी रह सके। यह नया निर्देश पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी DOPPW द्वारा जारी किया गया है, जो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह तो हो गई पेंशन भोगियों की जो फैमिली पेंशन लेते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक बैंक या फिर मुख्य कोष अधिकारी CTO कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, वह देरी न करे, किसी भी कार्य दिवस में जीवित प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी भरकर भेजा जा सकता है। प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर दिसंबर में पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हैं या राज्य सरकार के पेंशन भोगी है, आपको 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, वरना आपको दिसंबर में पेंशन नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय सैनिक कल्याण विभाग ने नॉन पेंशनर्स को दी जाने वाली पेंचुरी पेंशन की राशि में 4 से बढ़ा करके 8,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यानी कि जो हिमाचल में पेंचुरी पेंशन की राशि है, जहाँ पहले 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलती थी, अब वह 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली है। और साथियों, कुछ राज्य सरकारों ने भी पेंशन बढ़ाया है। जैसे फिलहाल उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो लोग गायक हैं उनके लिए पहले जहाँ 3,000 रुपये महीना का पेंशन उन्हें दिया जाता था, अब उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। तो यह हो गई पेंशन बढ़ोतरी की खबर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी है। यानी कि जो पूर्व सैनिक है, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो जहां पहले 50,000 रुपये दिया जाता था, अब बढ़ा करके 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए वृद्धा पेंशन वाले देखिए। वृद्ध पेंशन योजना 2025 में नए नियम। इस योजना के तहत अब 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्र बुजुर्ग जो वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से कम रखते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। पहले यह सीमा 1,00,000 रुपये थी। सरकार ने बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रावधान लागू कर फर्जी लाभार्थियों को रोकने की कोशिश की है। यानी कि अगर अब आपकी आय, आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं और 1,50,000 रुपये सालाना है, तो आप तब भी अपना वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। पहले यह सीमा 1,00,000 रुपये सालाना थी। नए नियमों के अनुसार अब पेंशन राशि हर महीने सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खाते को लिंक करना अनिवार्य है।
बुजुर्गों के साथ साथ विधवा और विकलांग व्यक्तियों को भी समान सुविधा दी जाएगी। पात्रता तय करने के लिए उम्र, आय और सामाजिक परिस्थिति को मुख्य मापदंड बनाया गया है। राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता राशि देने के लिए विचार कर रही है। ये हो गई जो लोग भी वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं वह जल्द से जल्द अपनी पेंशन का सत्यापन जरूर करा लें, नहीं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। और आपको अपना खाता एनपीसीआई से लिंक कराना भी ज़रूरी है। तो साथियों, ये 6 नए नियम 15 नवंबर 2025 से पेंशन धारकों के लिए लागू होने वाले हैं, जिसमें वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ साथ फैमिली पेंशन, राज्य सरकार की पेंशन और केंद्र सरकार की पेंशन शामिल है। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।